समाप्त होते हुए इसमें पूछा जा रहा है कि भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है। पहली सोलर सिटी कौन है? इंदौर है, सांची है, पुणे है, गुरुग्राम है। तो इसका सही आंसर जो होगा पहली सोलर सिटी जो है सांची है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 62 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। इसमें दिया गया है दोस्तों कि सितंबर 2023 में भारत का पहला यूपीआई एटीएम किस भुगतान के सेवा प्रदान द्वारा लॉन्च किया गया है। जो यूपीआई और एटीएम किस भुगतान सेवा प्रदाता द्वारा लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हिताची पेमेंट सर्विसेज के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है। भारत में जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है आपका दोस्तों 23 अगस्त को। ऑप्शन बी वाला सही है। चलिए उसी प्रकार अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सितंबर 2023 में किसने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। तो सीईओ के पदभार ग्रहण कौन किए हैं दोस्तों? यह करने वाले हैं आपके जया वर्मा सिन्हा हैं। कौन है? जया वर्मा सिन्हा। ऑप्शन डी वाला हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि अगस्त 2023 में 65वां जो है रेमन मैग्सेंस अवार्ड 2023 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। किस भारतीय को यह अवार्ड अन्य 3 व्यक्तियों के साथ प्रदान किया गया है? अन्य 3 व्यक्तियों के साथ किसे प्रदान किया गया है? तो यह किया गया है डॉक्टर रवि खन्ना को किया गया है। किसको? डॉक्टर रवि खन्ना को। ऑप्शन सी वाला सही है। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि फुटबॉल प्रतियोगिता डूरंड कप 2023 का खिताब किसने जीता है। डूरंड कप 2023 का खिताब जीतने वाला जो है दोस्तों यह आपके कौन है? मोहन बांग्ला एसजी हैं। कौन है? मोहन बांग्ला एसजी। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं 67 नंबर का। टाइम ज़्यादा हो रहा दोस्तों, ठीक है। चलिए कह रहा है कि भारत में पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ स्थापित किया गया था। 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ स्थापित किया गया? पुणे, बेंगलुरु, पणजी, जयपुर में। तो यह किया गया आपके बेंगलुरु में पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस। पूछा जा रहा है कि किस राज्य में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है। इसमें 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस पूछा गया था, तो इसमें 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? कर्नाटक में, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में। तो यह बनाया जा रहा है आपके तेलंगाना राज्य में। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं 69 नंबर का कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत प्रथम चरण में कितने पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया? प्रथम चरण में कितने को शामिल किया गया? तो यह 18 के शामिल किया गया है। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं 70 नंबर का। इसमें पूछा जा रहा है कि हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है। जो हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है? तो यह आजमगढ़ जिले में बनाया जा रहा है। ठीक। इसमें है कि अगस्त 2023 में यूथ 20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था। यह कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन आपके सामने नोएडा है, वाराणसी है, लखनऊ, आगरा। तो यह आयोजन किया गया था वाराणसी में। ठीक दोस्तों, वाराणसी में। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन से जुड़े उद्योग की स्थापना कहाँ की गई है। देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन से जुड़े उद्योग की स्थापना कहाँ की गई है? यह किया गया है जमशेदपुर में। कहाँ? जमशेदपुर में। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 63 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि अगस्त 2023 में किस राज्य में भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज जो है और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है। यह लॉन्च किया गया आपके तेलंगाना राज्य में। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ठीक। उसी प्रकार अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा जा रहा है कि 15 अगस्त 2023 को प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर विंदेश्वर पाठक का निधन हो गया था। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण दिया गया था? डॉक्टर विंदेश्वर पाठक को कब पद्म भूषण दिया गया था? तो यह दिया गया था 1991 में। चलिए अगला प्रश्न है 65 नंबर का। इसमें पूछा गया है आपका कि जुलाई 2023 को कौन सा राज्य आधिकारिक तौर पर लंबी त्वचा रोग पॉजिटिव राज्य घोषित किया गया है। किसे घोषित किया गया है? तो यह घोषित किया गया है नागालैंड को। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं
इसमें पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा, यह नई दिल्ली में बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे प्रदान किया गया है। किसे दिया गया प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार, यह दिया गया है आपको नरेंद्र मोदी को दिया गया। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, इसमें 68 नंबर का पूछा जा रहा है। जुलाई 2023 में शुरू की गई मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना, मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारत के कितने गांवों का सांस्कृतिक मानचित्रण करना था। कितने गांवों का सांस्कृतिक मानचित्रण करना था दोस्तों, यह इसका लक्ष्य था 6.5 लाख। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। 68 नंबर का प्रश्न, 69 नंबर का प्रश्न दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है कि अगस्त 2023 में 90वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ जो है भारत के क्षेत्र सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था। यह कहाँ आयोजित किया गया है, तो यह उदयपुर में किया गया है। ऑप्शन ए वाला हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जून 2023 के किस राज्य में पुलिस विभाग द्वारा राज्य के अपराधियों और माफियाओं से निपटने के लिए ऑपरेशन क्विंसन नामक नई योजना शुरू की गई है। ऑपरेशन क्विक्सन नामक नई योजना शुरू किया गया है, कौन सा राज्य किया, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश। तो यह किया गया है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ठीक। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। वैश्विक सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों, इसमें जो है 126वां स्थान प्राप्त किया है भारत। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं, तो इसमें पूछा जा रहा है 62 नंबर का प्रश्न है। जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का शुभारंभ किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का शुभारंभ कहां से किए हैं, तो यह किए हैं शहडोल से। कहां से, शहडोल से। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 63 नंबर का। इसमें पूछा गया है कि जून 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं के निर्यात में भारत का कौन सा राज्य जो है शीर्ष निर्यात राज्य में बन गया है। जून 2023 के जारी आंकड़ों के अनुसार 2022 में इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं के निर्यात में भारत का कौन सा राज्य जो है पहले स्थान पर है। तो इसका सही आंसर होगा आपका तमिलनाडु जो है इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्यात में सबसे पहले स्थान पर है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, पूछा गया कि भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क जो है कहाँ स्थापित किया गया है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जयपुर, नैनीताल, नोएडा, हरिद्वार। तो वैदिक थीम वाला जो पहला पार्क स्थापित किया गया है यह किया गया है नोएडा में आपके। ऑप्शन सी वाला हमारा बिल्कुल सही है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है आपके सामने कि अगस्त 2023 में कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई गृह ज्योति योजना के तहत प्रत्येक आवासीय घरों को प्रति माह कितनी यूनिट बिजली मुफ्त कराई जाएगी। कितनी यूनिट बिजली जो है मुफ्त कराई जाएगी, तो यह आपकी 200 यूनिट बिजली जो है मुफ्त कराई जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया कि जून 2023 में विश्व बैंक द्वारा दक्षिण एशिया में पहली सड़क सुरक्षा परियोजना किस देश में शुरू की गई है। किस देश में शुरू किया गया है, बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल। प्रश्न है आपके सामने कि जून 2023 में विश्व बैंक द्वारा दक्षिण एशिया में पहली सड़क सुरक्षा परियोजना किस देश में शुरू की गई है। यह शुरू किया गया है आपके बांग्लादेश में। पहला ऑप्शन सही होगा बांग्लादेश में। अगला प्रश्न है 67 नंबर का, इसमें पूछा जा रहा है पहला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023 कहाँ आयोजित होगा। पहला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023 का कहाँ आयोजित होगा दोस्तों, लखनऊ में, वाराणसी में, आगरा में, ग्रेटर नोएडा में। तो इसका सही आंसर होगा आपका ग्रेटर नोएडा में। डी वाला बिल्कुल सही है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर कहाँ बनाया गया है। विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर बनाया गया है दोस्तों, यह आपके सूरत में बनाया गया है। कहाँ,
सूरत में। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 69 नंबर का। इसमें पूछा जा रहा है कि जुलाई 2023 में संपन्न 49वीं भारतीय महिला शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब कौन जीते हैं। तो शतरंज चैंपियनशिप में 2023 का खिताब जीतने वाले हैं, यह आपकी है पद्मिनी राउत है। कौन है? पद्मिनी राउत है। ऑप्शन बी वाला हमारा सही होगा। ऑप्शन सी है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है इसमें क्या पूछा जा रहा है कि अगस्त 2023 में भारत को किस देश में से मिसाइल स्पार्क NLOS प्राप्त हुआ है। 2023 में भारत को जो है किस देश से मिसाइल स्पार्क NLOS प्राप्त हुआ है? रूस से, अमेरिका से, फ्रांस से, इजराइल से। इसका सही आंसर होगा आपका इजराइल से। ऑप्शन डी वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। 61 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, पूछा गया है कि अगस्त 2023 में प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग मुख्यालय कहाँ है? चयन आयोग का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, यह हमसे जो है पूछा गया है। तो इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है प्रयागराज में है। कहाँ है? प्रयागराज, इलाहाबाद में। अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है मार्च 2023 में वन जो है वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? यह किया गया है आपके वाराणसी में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है कि नए संसद भवन में कुल कितने सदस्यों की बैठने की व्यवस्था है? कुल कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है दोस्तों? तो इसमें जो है 1272 सदस्य बैठ सकते हैं। किस ऑप्शन में दिया गया है? 172 वाला, यह है आपके ऑप्शन जो होगा डी वाले में सही होगा। 1272 सदस्य बैठ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, पूछा गया है कि अप्रैल 2023 में कौन सा देश नाटो का जो है 31वां देश सदस्य बना है? नाटो का 31वां सदस्य कौन सा देश बना है? फिनलैंड, बेल्जियम, पुर्तगाल, पोलैंड है। तो इसका सही आंसर जो होगा 31वां जो सदस्य बना है नाटो का, यह फिनलैंड है। ऑप्शन ए वाला हमारा बिल्कुल सही है। मई 2023 में भारत ने किस देश में आपदा सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया था? ऑपरेशन करुणा किस देश के लिए चलाया गया था दोस्तों? ऑपरेशन करुणा की बात की जा रही है, तो यह म्यांमार के लिए चलाया गया था। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। फिर है कि भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क बनाया जा रहा है, कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह बनाया जा रहा है आपका तिरुवनंतपुरम में बनाया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि जून 2023 में नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना जो शुरुआत किया गया है, यह उत्तर प्रदेश में किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, जून 2023 में सूरीनामा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार किसे प्रदान किया गया है? द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार किसे दिया गया है दोस्तों? तो यह दिया गया है आपके कौन व्यक्ति हैं? द्रौपदी मुर्मू को दिया गया। ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल सही है। 69 नंबर का प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, जून 2023 में संपन्न पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी 2023 का खिताब भारत ने किस देश को पराजित करके जीता है? किस देश को पराजित किया है, यह हमसे पूछा गया है। तो किसे पराजित किया गया है? पाकिस्तान को पराजित किया गया है। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, जून 2023 में केंद्रीय मंत्री जो है सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत को हरी झंडी दिखाकर किस देश के लिए रवाना किया है? किस देश के लिए रवाना किया गया है? तो यह जो रवाना किया गया है श्रीलंका के लिए किया गया है। इसमें पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के पहले जो है फार्मा पार्क की स्थापना किस जिले में की जाएगी?
उत्तर प्रदेश के पहले फार्मा पार्क की स्थापना किस जिले में की जाएगी? झांसी, ललितपुर, सहारनपुर, ग्रेटर नोएडा में। तो यह किया जाएगा आपका ललितपुर में। ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने, उत्तर प्रदेश में पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? उत्तर प्रदेश में पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह किया गया था दोस्तों आपके कहाँ, हरदोई में, शाहजहांपुर में, गोरखपुर में या बस्ती में की गई थी। महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की बात किया जाएगा तो गोरखपुर में है दोस्तों। कहाँ? गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा गया कि अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 508 रेलवे स्टेशनों की जो है पुनर्विकास की आधारशिला रखी है। उत्तर प्रदेश में कितने रेलवे स्टेशन अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किए जाएंगे? कितने रेलवे स्टेशन है उत्तर प्रदेश के जो अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किए जाएंगे? तो यह टोटल जो है दोस्तों 55 स्टेशन है। कितने हैं? 55 है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि जुलाई 2023 में किसे उत्तर प्रदेश में गौवंश संवर्धन एवं डेयरी विकास का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? डेयरी विकास के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं दोस्तों? तो यह बने हैं आपके राहुल चौधरी हैं। कौन है? राहुल चौधरी। ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है? विश्व का सबसे बड़ा जो रामायण मंदिर है यह बनाया जा रहा है दोस्तों बिहार में। तो बिहार में कहाँ? पूर्वी चंपारण में। ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा गया है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जो मनाया जाता है यह मनाया जाता है आपका दोस्तों 14 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा गया है कि अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री ने कहाँ नमोपथ देवका सी फ्रंट राष्ट्र को समर्पित किए हैं? कहाँ से किए हैं दोस्तों? तो यह किए हैं दमन से, दमन केंद्र शासित प्रदेश से। फिर अगला प्रश्न है कि भारत की पहली अंडर वाटर सी टनल का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? अंडर वाटर सी टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? कोच्चि में, कोलकाता, मुंबई, रामेश्वरम में। तो यह किया जा रहा है दोस्तों मुंबई में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि मई 2023 में किस मुख्यमंत्री के 13वें जो है भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? मई 2023 में किस मुख्यमंत्री को 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किए गए हैं योगी आदित्यनाथ हैं। कौन है? योगी आदित्यनाथ। ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है, इसमें है जुलाई 2023 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट चुना गया है? कौन चुने गए हैं दोस्तों? तो यह चुने गए हैं आपके, कौन चुने गए हैं? सेल्वा प्रभु थिरुरमन। कौन है? सेल्वा प्रभु थिरुमरन है। अगस्त 2023 में लॉन्च की गई भारत की पहली लंबी दूरी की साइड स्विंग रिवॉल्वर का क्या नाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में जो दिया गया है आपका, प्रबल, सबल, अगम, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर हो जाएगा प्रबल। ऑप्शन नंबर पहला सही आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 62 पे, जून 2023 में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में उत्तर प्रदेश कुल प्राप्तांकों के आधार पर बड़े राज्यों की श्रेणी में किस स्थान पर है? ऑप्शन हो जाता है दूसरे या तीसरे या चौथे या पाँचवें। आपका सही आंसर हो जाएगा 5वें स्थान पर उत्तर प्रदेश है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63 पर, अप्रैल 2023 में आम आदमी पार्टी को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किए जाने के बाद वर्तमान में देश में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? इसमें आपका सही हो जाता है दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय पार्टी जो है कि अपने देश में 6 है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64, जल बजट तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? जल बजट तैयार करने वाला पहला राज्य आपका, ऑप्शन में तमिलनाडु, केरल, राजस्थान या छत्तीसगढ़। इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका जल बजट तैयार करने वाला पहला राज्य केरल हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। सितंबर 2023 में संपन्न पुरुष हॉकी 5 इयर्स एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता था? ऑप्शन आपका हो जाएगा भारत, पाकिस्तान, ओमान, मलेशिया।
इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा भारत ने जो है कि 2023 में संपन्न पुरुष हॉकी 5 एशिया कप जो है कि जिसने जीता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 66। अप्रैल 2023 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को किस राज्य में लॉन्च किया? अप्रैल 2023 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को किस राज्य में लॉन्च किया? आपका सही आंसर हो जाता है क्वेश्चन ऑप्शन दिया गया है असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में जो है कि ये प्रोग्राम शुरू किया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67। उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल परफ्यूम पार्क अरोमा पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? आपका ऑप्शन हो जाता है बदायूं, कन्नौज, फर्रुखाबाद, रामपुर। आपका बदायूं, कन्नौज, फर्रुखाबाद, रामपुर आपका सही आंसर हो जाता है कन्नौज में जो है कि आपका अरोमा पार्क या परफ्यूम पार्क के रूप में इसे स्थापित किया गया है, जो कि आपका कन्नौज सही आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68। वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? 2021 का गांधी शांति पुरस्कार जो है कि आपका ऑप्शन में हो जाता है भारतीय विद्या भवन जयपुर या सुलभ इंटरनेशनल या गीता प्रेस गोरखपुर या एकल अभियान ट्रस्ट। आपका सही आंसर हो जाता है गीता प्रेस जो है गोरखपुर से संबंधित है, इनको जो है कि 2021 से गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो है कि आपका 69 में आपका जो है कि जम्मू एवं कश्मीर के किस जिले में लिथियम की खोज की गई है? जम्मू एवं कश्मीर के किस जिले में लिथियम की खोज की गई है? ऑप्शन हो जाता है रियासी या कुपवाड़ा, रामबन या बड़गाम में। इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों रियासी में आपका जो है कि लिथियम की खोज की गई है। आपका पहला आंसर सही हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70। जनवरी 2023 में 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है? ऑप्शन हो जाता है आपका पुणे या भोपाल, जयपुर, नागपुर। आपका सही आंसर हो जाएगा नागपुर में जो है कि आपका 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। पूछा जा रहा है कि सितंबर 2023 में 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में, बाली में, ब्रासीलिया में या फिर बैंकॉक में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जो किया गया है यह किया गया आपके नई दिल्ली में। ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 62 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि भारत के पहले AI संचालित एंट्री ड्रोन सिस्टम का क्या नाम है? प्रश्न है आपके सामने भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का क्या नाम दिया गया है? चेतक है, इंद्रजाल है, प्रखर है, प्रबल है। तो एंट्री ड्रोन सिस्टम का पहला नाम जो दिया गया रखा गया है यह रखा गया दोस्तों इंद्रजाल। ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि सितंबर 2023 में किसे नैसकॉम का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? नैसकॉम का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो यह बनाए गए हैं आपके दोस्तों राजेश नामबियर बनाए गए हैं। कौन है? राजेश नामबियर। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 64 नंबर का। पूछा जा रहा है स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है? स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है? बेंगलुरु में, चेन्नई, लखनऊ या फिर जयपुर में? यह किया गया है आपके कहाँ? चेन्नई में। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 65 नंबर का। कह रहा उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे बनाया जा रहा है? कह रहा है कि देश का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे बनाया जा रहा है किस शहर में? अयोध्या में, आगरा में, नोएडा में, वाराणसी में? तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे बनाया जाता है, यह बनाया जा रहा है आपके अयोध्या में। कहाँ बनाया जाता है? रोपवे बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, अयोध्या में। अगला प्रश्न है इसमें 66 नंबर का। मई 2023 में कौन सा राज्य बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है? मई 2023 में कौन सा राज्य बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो यह है दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने 67 नंबर का। उत्तर प्रदेश में रीजनल फिल्म सिटी किस शहर में जो है खेली जाएगी? कह रहा कि उत्तर प्रदेश में रीजनल फिल्म सिटी किस शहर में खोली जाएगी? लखनऊ में, आगरा में,
मथुरा में, गोरखपुर में। तो रीजनल सिटी फिल्म की बात की जाए, रीजनल फिल्म सिटी की बात की जा रही है, तो यह खोली जाएगी आपके कहाँ? ऑप्शन डी होता है गोरखपुर में। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा गया है कि सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया युद्धपोत जिसे महेंद्रगिरी किस शिपयार्ड द्वारा निर्मित किया गया था? किस शिपयार्ड द्वारा निर्मित किया गया था? इसका सही आंसर जो होगा, यह निर्मित किया गया था किसके? मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है। 69 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि अगस्त 2023 में किस राज्य में महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू की गई है? किस राज्य में जो है महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू किया गया है? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, राजस्थान, कर्नाटक, हरियाणा, छत्तीसगढ़। तो गृह लक्ष्मी योजना शुरू करने वाला जो राज्य है यह आपका दोस्तों है, आप कौन सा राज्य? कर्नाटक राज्य है। चलिए अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है दोस्तों आज का कि चंद्रयान 3 मिशन का विक्रम लैंडर किस पॉइंटर पर लैंड हुआ था, उसका नाम क्या दिया गया था? कह रहा है कि चंद्रयान 3 मिशन का विक्रम लैंडर जिस पॉइंट सतह पर लैंड हुआ था उसका क्या नाम रखा गया था? उसका क्या नाम रखा गया था दोस्तों? तो उसका नाम था, क्या था? शिव शक्ति पॉइंट। क्या था? शिव शक्ति पॉइंट। ऑप्शन सी वाला हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, हमारा प्रश्न जो है आज का यहीं समाप्त होता हुआ। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।